आइसक्रीम, केक, कुल्फ़ा कुछ भी नहीं चलेगा जब आप टेबल पे रखेंगे ये शानदार सा मखानी हलवा। तो सब बाकी मीठे छोड़ के इसी को खाना पसंद करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हिट टेस्ट। आज टेस्ट पर आपके लिए लाई हूँ स्पेशल मखानी हलवा की रेसिपी जो बहुत ही लजीज बनकर तैयार होता है। और जितनी भी हम जदीद मीठे बनाते हैं उन सबसे बेहतर ये हमारा ट्रेडिशनल सूजी का से बना मज़ेदार और हेल्दी हलवा है जो आप एक दफ़ा बनाएंगे तो यकीन जाने बच्चे बड़े सब फरमाइश करके दोबारा बनवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको ऐसी ही शानदार और ज़बरदस्त रेसिपीज़ बर वक्त मिलती रहें। अच्छा, इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 कप सूजी ले ली है। सूजी को पीसने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, मोटी बारीक कोई भी सूजी आप ले सकते हैं। सूजी हमने लेके इसको एक बोल में डाल के 1 कप दूध डाल देना है। 1 कप ही सूजी और 1 कप ही दूध, और इसको 15-20 मिनट छोड़ देना है मिक्स करके अच्छे तरीके से, ताकि सूजी अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब करके फूल जाए। तो 15 से 20 मिनट बाद ये देखें सूजी माशाल्लाह से अच्छे तरीके से फूल चुकी है और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब हमने क्या करना है कि एक पैन ले लेंगे और इसमें 1/4 कप डालेंगे घी का। हलवे का असल टेस्ट घी में ही निकल के आता है, तो आप देसी घी या डालडा जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। देसी घी में इसका फ्लेवर और ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। तो आपने इसमें 1/4 कप घी डालना है। टोटल इस हलवे में 1 कप घी जाएगा, जिसमें से हमने 1/4 कप घी अभी ले लिया है। इसमें हम सूजी को अच्छे तरीके से भून लेंगे। आप देखेंगे कि जब हम इसको भूनना शुरू करेंगे तो ये थोड़ी सी रनी है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे तो ये दानेदार सी हो जाएगी। इसमें आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। आपने फ्लेम को रखना है मीडियम से लो, और वक्फे वक्फे से आपने चमचा हिलाते हुए इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने 10 से 15 मिनट इसको भूना है और अब ये अच्छे तरीके से दानेदार सी हो चुकी है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। तो सूजी हमारी भुन चुकी है। इसको हम करेंगे साइड पे और दोबारा से लेंगे एक पैन जिसमें हम शामिल कर देंगे जो 3/4 कप घी बचा था। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 1 कप घी जाना है। 1/4 कप हमने पहले ले लिया था और अब बाकी 3/4 मैंने पैन में डाल के, और इसमें आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें, बादाम, पिस्ते, अखरोट, काजू, ये आपकी मर्ज़ी है, वो आपने डाल के, और ड्राई फ्रूट्स को हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। ज़्यादा नहीं करेंगे, जलने नहीं चाहिए वरना इनका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। बस हल्का सा जब इन पे गोल्डन सा कलर आ जाए तो इनको घी से निकाल लेंगे। और अब इसी घी में हमने डालनी है 1 कप चीनी। तो ये इसका स्पेशल इस हलवे का पॉइंट है। इसमें चीनी को हमने कैरमलाइज करना है। तो आप देखिए हमने 1 कप सूजी ली है, 1 कप ही घी लिया है टोटल, और 1 कप ही हमने चीनी ले ली है। चीनी शामिल करने के बाद अब हमने इसको मिक्स करते रहना है, और अभी हम फ्लेम को रखेंगे मीडियम से लो, और इसको चीनी को हमने हिलाते हुए कैरमलाइज कर लेना है। तो आप देखेंगे कि पहले चीनी थोड़ी सी दानेदार मोटी हो जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता सी खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। चीनी जैसे जैसे मेल्ट होगी इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से जब ये गोल्डन सा कलर आ जाए तो हमने इसको जलने नहीं देना। बस इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दूध हमने 1 कप में चीनी सूजी को भिगोया था, और 1 कप दूध अब हमने चीनी में शामिल करना है। तो टोटल 2 कप दूध हम इस हलवे में डाल रहे हैं। दूध शामिल करने के बाद आप देखेंगे कि चीनी एकदम से हार्ड हो जाएगी और सारा इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जैसे जैसे आपको इसको कुक करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से चीनी दोबारा से मेल्ट हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, तो आपने फ्लेम को मीडियम ही रखना है, मीडियम से लो, और इसको हिलाते रहेंगे वक्फे वक्फे से। थोड़ी देर बाद जब सब चीज़ें अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाएंगी, एक दूसरे से यकजान हो जाएंगी, तो देन हम इसमें शामिल कर देंगे सूजी जो हमने भून के रखी थी। तो अब देखिए माशाल्लाह से सब चीज़ें अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो चुकी हैं। चीनी भी दोबारा से घुल गई है और अच्छा सा दूध का हमारा कैरमलाइज सा मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जो सूजी मैंने भून के रखी थी। सारी सूजी शामिल कर देंगे और अब हम इसको दोबारा से थोड़ी देर इसकी भुनाई करेंगे। तो इतना शानदार इस हलवे का टेस्ट निकल के आता है। जो कैरमलाइज इसका मिक्सचर था इसकी वजह से इसका बहुत ही यूनिक सा टेस्ट निकल के आता है, और बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी चॉइस है कि वो इसमें सारा दूध की एनर्जी है, घी है, इसमें सूजी है, तो ये बहुत ही हेल्दी चॉइस है। एक हेल्दी मीठा है जो आप अपने
मेन्यू में इजाफा कर सकते हैं। तो अब सूजी थोड़ी सी भुन चुकी थी, स्टेज पर इसमें शामिल कर देंगे इलायची पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आएगी। और बस हमारी सूजी अब तकरीबन डन होने के करीब है। हम इसको इतनी देर भून लेंगे कि थोड़ी सी दानेदार सी हमें नज़र आना शुरू हो जाए। तो बस ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से ये डन हो चुकी है। अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे करके उनको, और थोड़े से मैंने बचा लिए ऊपर गार्निश के लिए। और बस अब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। और थोड़ा सा आप इसको लिक्विड ही रखेंगे तो सूजी ठंडी होने के बाद थोड़ी और सख्त हो जाती है। तो बस ये देखिए माशाल्लाह से अब हमारा ज़बरदस्त हलवा तैयार है। बहुत ही शानदार और मज़ेदार इसका टेस्ट है। सब इंजॉय करेंगे, मतलब कोई ऐसा मेंबर नहीं होगा फैमिली में जो कहे कि मुझे नहीं खाना। तो आई होप आज की रेसिपी आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी और आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।